यदि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, आप चारों ओर से संकट से घिरे हुए हैं, आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है, चारों ओर से कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है, फिर भी एक उम्मीद बनाए रखें। वो उम्मीद ही आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगी। एक बार एक बहुत बड़ा राजा होता है। उसके दो सेवक होते हैं। किसी कारणवश महाराजा उनसे नाराज हो जाते हैं और उन सेवकों को फांसी दे दी जाती है। दोनों सेवकों को फांसी के लिए ले जाया जा रहा है। तब पहले सेवक के दिमाग में आता है कि कुछ तो बचने का तरीका होगा, चलो कोशिश ही करे, हो सकता है बच जाए, नहीं तो मृत्यु महारानी से तो सामना करना ही होगा। तो उसके दिमाग में आता है और वो बोलता है कि महाराज मुझे 1 साल का समय दीजिए। तब महाराज पूछते हैं क्या कर लेगा 1 साल में, किस लिए तुझे समय दिया जाए। तब वो सेवक कहता है महाराज मैं ऐसी एक विद्या जानता हूँ, कला जानता हूँ कि आपका घोड़ा उड़ने लग जाएगा। ये बात सुनते ही सारे दरबार में हंसी ठहाके होने लगे कि कैसा पागल है, ये भी हो सकता है क्या कि घोड़ा भी उड़ने लग जाए। वो वापस बोलता है कि महाराज मुझे आज मारे या 1 साल बाद में मारे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, लेकिन सोचिए कि जब आप युद्ध में जाएंगे, आपके दुश्मन आपके सामने होंगे, आप तो वैसे ही युद्ध में पारंगत है, और यदि आपका घोड़ा उड़ने लग जाए तो दुश्मन आपके सामने टिकेंगे क्या। ये सुनते ही राजा के दिमाग में आया कि हाँ, इसे मृत्युदंड तो देना है, आज दो या 1 वर्ष बाद में दो। दूसरे सेवक को फांसी के ले जाया जाने लगा। तब दूसरा बोलता है कोई बात नहीं, आज नहीं तो 1 साल बाद में तो तुझे मेरे साथ पीछे पीछे आना ही होगा। तब पहला सेवक बोलता है कि नहीं नहीं, तुझे पता नहीं है, मैंने हजारों उम्मीदें जिंदा रहने की इस 1 साल के बहाने निकाल लिए हैं। तब वो दूसरा सेवक बोलता है कैसे। तो पहला सेवक कहता है कि सुनो, 1 साल तक क्या पता मैं जीऊँ या ना जीऊँ, तो मुझे फांसी कौन देगा। दूसरी बात, 1 साल तक राजा जी भी जिए या पहले ही लुढ़क जाए तो मुझे फांसी कौन देगा। तीसरी बात, हो सकता है राजा का घोड़ा जो है वही मर जाए तो उड़ाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। और तो और है, हो सकता है मैं घोड़े को उड़ना भी सिखा दूं। कोशिश करने से सब कुछ संभव है। वो उम्मीद की किरण उसे जीने के हजारों सपने देखा गई, और जो दूसरा सेवक था उसे फांसी दे दी गई। तो घबराए नहीं, समस्याओं से निराश ना हो और एक उम्मीद जिंदा रखें, वो उम्मीद जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सके।